तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असम ऑनलाइन हब में। तो आज हम बात करते हैं कि शादीशुदा महिलाओं का जाति कैसे बनाएं। जाति बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, आज हम उसको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। क्योंकि जाति बनाने के लिए शादीशुदा महिलाओं को बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते तो हैं सभी लोग, लेकिन उसका रिजेक्ट हो जाता है। क्या कारण है उसका रिजेक्ट होने का, आज हम उसको पूरी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको RTPS के वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ RI सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ RI जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अंचल स्तर पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपका अगला पेज खुल के आएगा। देख सकते हैं आपका ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्त्री, स्त्री पे आप टिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी स्त्री का नाम है उसका क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, उनके हस्बैंड का नाम ज़रूर डालना है, नहीं तो आपका जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहीं पे समझने वाली बात है दोस्तों, आप यहाँ पे गौर से सुनिएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए अस्थायी पता, अगर जो जैसे उनके माता पिता का जो भी एड्रेस है यहाँ पे उसको आपको फिल करना पड़ेगा। माता पिता का जो भी एड्रेस है यहाँ पे उसका फिल करना पड़ेगा। जैसे राज्य आपका उनके माता पिता का कौन सा है, उसके बाद जिला आपका उनके माता पिता का कौन सा है, उसके बाद देखिए अनुमंडल उनके माता पिता का कौन सा है, उसके बाद प्रखंड यानी कि उनका नैहर का जो भी है यहाँ पे उसको डालना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे पुरुष में ऐसा होता है कि ऊपर के जैसा पे क्लिक करके सेम टू सेम वही एड्रेस डाल देता है, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वर्तमान पता, यानी कि शादीशुदा जहाँ पे शादी हुआ है उसका, उनके पति का जहाँ पे घर है वहीं का एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जैसे राज्य जो भी है उसको फिल करना है। उसके बाद जिला आपका कौन सा है उसको फिल करना है। उसके बाद अनुमंडल जो है आपको उसको फिल करना है। इतना करने के बाद गांव कौन सा है, उसके बाद आप एक फ़ोटो लगा दीजिए। उसके बाद उसका पेशा क्या है, वर्ग क्या है, उसके बाद अगला प्रोसेस वही जाएगा सेम टू सेम जो पुरुष में आता है। ठीक है, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी भर लेता हूँ। उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट बात बताने बन रहा हूँ, वो आप गौर से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आगे आगे प्रोसेस में। इतना करने के बाद देख सकते हैं आपका एड्रेस फुल हो चुका है। तो आप अगला प्रोसेस ऐसा ही इंटरफेस खुल के आएगा। आप एड्रेस पे को मिलान कर लीजिए, आप नाम को मिलान कर लीजिए सही है या गलत है। अगर जो गलत होगा तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे आप क्लिक करके आपको करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि गलत को सही कर सकते हैं। अगर जो आपका सही है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। अटैच पे आप क्लिक कर दीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लगेगा आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट यही लगाना है कि जैसे आप जिस स्त्री का बना रहे हैं उस स्त्री का आधार कार्ड लगा दीजिए, उनके पिताजी का आधार कार्ड लगा दीजिए, और उनके पिताजी का अगर जो ज़मीन है तो उनके रसीद जो भी कटता होगा रसीद को आप लगा दीजिए। तो आपका प्रॉपर तरीके से आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कैसा बनाना है, आप दिखा देते हैं मैं आपको। देखिए आपको प्रॉपर इसी तरीके से लगाना है। पहले आधार कार्ड लगाना है, उनका आधार कार्ड, जिस स्त्री का बना रहे हैं, जिस महिला का बना रहे हैं उसका एक आधार कार्ड लगा दीजिए। फिर उनके पिताजी का एक आधार कार्ड लगा दीजिए। फिर उनके पिताजी का एक रसीद जो भी है ज़मीन का, अगर जो ज़मीन है तो अगर जो कटता होगा तो आप उनके पिताजी का नाम के एक रसीद लगा दीजिए। अगर जो उनके भाई का है तो भी चलेगा, अगर जो उनके पिताजी नहीं भी है तो भी चलेगा, उनके भाई का आप लगा दीजिए। उसके बाद आप अगला प्रोसेस पे यहाँ पे आधार कार्ड लगा दीजिए। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक कर लीजिए, आप उसका फ़ोटो लगा दीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसा आपका इंटरफेस खुल के आएगा, आप देख सकते हैं। आप पूरा तरह से मिलान कर लीजिए। उसके बाद देखिए सबमिट पे आप क्लिक कर लीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन हो जाएगा। 2 से 5 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लीजिए। अगर जो जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो मैं उसका वीडियो बना लिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख के
आप जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।